हेलो एवरीवन एंड वेलकम यू ऑल ऑन आवर चैनल। सो गाइस, आज का सेशन स्प्रिंग पेंडुलम के ऊपर। तो आज के इस सेशन में बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस लाए हैं हम आपके लिए, जिसके अंदर नीट PYQs भी इंक्लूड है। तो चलिए इस सेशन को बिना देरी के साथ हंसते मुस्कुराते शुरू करते हैं। चलिए तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ, जो कि है A spring is stretched by 0.20 meters when a mass of 0.5 kg is suspended. Okay. When a mass of 0.25 kg is suspended, then its time period of oscillation will be. यहाँ पे मास तो दे रखा है सेकंड केस के लिए, लेकिन अपने पास स्प्रिंग कांस्टेंट की तो वैल्यू ही नहीं है, तो कैसे निकालेंगे? तो चलो पहले स्प्रिंग कांस्टेंट ही निकाल लिया जाए। तो जैसा कि अपने को पता है, फोर्स इज इक्वल्स टू kx, F इक्वल टू kx। फोर्स को क्या है, मैं mg लिख सकता हूँ, ये x नीचे ले आऊँगा तो ये k के इक्वल हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा सर। मास कितना दे रखा है पहले डाटा के लिए सर? 0.5 kg, 0.5। g की वैल्यू कितनी सर? 10 ले लेते हैं यहाँ पे। और x कितना है सर? x है हमारे पास 0.20 मीटर, यानी कि 0.2। ओके, तो यहाँ से k की कितनी वैल्यू आई सर? k की वैल्यू आ जाएगी, पॉइंट से पॉइंट उड़ा देता हूँ, 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10 और 5 5 ज़ा 25, यानी कि k की जो अपने पास वैल्यू आएगी वो आएगी सर 25 न्यूटन पर मीटर। क्या आ गया? टाइम पीरियड कैसे निकालेंगे सर? टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है। टाइम पीरियड का फॉर्मूला हमें पता है, t इक्वल टू 2 अंडर रूट m/k या फिर k/m। सर m/k होता है, तो t इक्वल्स टू 2 अंडर रूट m की कितनी वैल्यू दे रखी है सर? 0.25 kg मास के लिए निकालना है अब आपको। सो 0.25 ओवर k की वैल्यू कितनी है सर? 25। अब यहाँ से क्या करें, यहाँ से हम करते हैं पॉइंट हटा के 2 0 लगा दूँ नीचे, अंडर रूट में ये 25 से 25 कटेगा, 25 से सर 25 कट जाएगा और ये 100 भारा के 10 बन जाएगा। तो टाइम पीरियड t की वैल्यू कितनी आएगी सर? t इक्वल टू 2 ओवर 10। पाई की वैल्यू 3.14 इंटू 2 कितना हो जाएगा? 6.28 और 6.28 और नीचे 10 है, तो टोटल आंसर कितना आ जाएगा सर? 0.268 सेकेंड्स। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी 0.628 सेकेंड्स। अगले क्वेश्चन की तरफ चलें। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन इज a spring have a spring constant k is loaded when a mass m, okay, the spring is cut into 2 equal parts and one of these is loaded again with the same mass, okay, the new spring constant is, नया spring constant कितना हो जाएगा? जैसा कि अपने को पता है F इक्वल टू kx होता है। अगर F फोर्स जो है वो कांस्टेंट है, अगर फोर्स कांस्टेंट है तो मैं ये कह सकता हूँ जो k की वैल्यू है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/x है। यहाँ पे बोला गया है कि x हमारे पास कट इनटू 2 हाफ्स, स्प्रिंग को 2 हाफ में कट कर दिया, यानी कि x की वैल्यू को आधा कर दिया, बांट दिया, आधा कर दिया। अगर x आधा होगा तो k की वैल्यू दोगुनी हो जाएगी, क्योंकि सर ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो k की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? 2k। ऑप्शन नंबर सी, दोगुना हो जाएगी। चलें अगले क्वेश्चन पे। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्प्रिंग हैज अ सर्टेन मास सस्पेंडेड फ्रॉम इट एंड इट्स टाइम पीरियड फॉर वर्टिकल ऑसिलेशन इज t। द स्प्रिंग इज नाउ कट इनटू 2 इक्वल हाफ्स। सर ये तो पहले वाला ही केस लग रहा है, देखते हैं। एंड द सेम मास इज सस्पेंडेड फ्रॉम वन ऑफ द हाफ्स, ओके, द पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन इज। पहले क्वेश्चन में अपने को सिर्फ k की वैल्यू पूछी थी कि स्प्रिंग कांस्टेंट कितना हो जाएगा, और इस क्वेश्चन के अंदर हमसे ये पूछा है कि टाइम पीरियड कितना हो जाएगा। देखते हैं। हमें इतना तो पता है कि जो k डैश आएगा, नया वाला k डैश, वो कितना हो जाएगा? वो 2 गुना हो जाएगा। यहाँ से अगर x क्या हो जाता है? f जो x है वो अगर आधा हो जाता है तो हम ये कहेंगे जो नया वाला k डैश है वो 2 गुना हो जाएगा, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है 2k। तो यहाँ पे नया k डैश जो होगा, सेम केस 2k हो गया। अपने को बोला है कि टाइम पीरियड बता दो, टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इक्वल टू 2 अंडर रूट m ओवर k डैश, है ना, यानी कि 2 t डैश की बात कर रहे हैं, अंडर रूट m/k डैश की वैल्यू सर 2k। कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है? सारे ही ऑप्शन
टी की टर्म्स में है, यानी कि रिप्लेस करते हैं। और टी कितना होता है सर, टी जो ये टाइम पीरियड दे रखा है कितना होगा, टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के। तो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के, ठीक है। और मैंने ये रूट 2 को बाहर निकाल लिया, यानी कि 1 ओवर रूट 2। बिल्कुल सर, ये क्या है सर, यही तो टाइम पीरियड है, कैपिटल टी और नीचे रूट 2। तो कोई ऐसा ऑप्शन दिख रहा है हमें, ऑप्शन नंबर सर बी। समझ आ रहा है? चलें आगे, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास हमारी स्क्रीन के ऊपर, इफ द अरेंजमेंट गिवन इन फिगर, इफ द ब्लॉक ऑफ मास m इज डिस्प्लेस्ड, द फ्रीक्वेंसी इज गिवन बाय, फ्रीक्वेंसी पूछी है इस बार। कैसा कॉम्बिनेशन है, पैरेलल की सीरीज, सर पैरेलल कॉम्बिनेशन है। कैसे पता चला? पता सर हमें ऐसे चला क्योंकि स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड पॉइंट से ज्वाइन है और दूसरा एंड मास से। यहाँ पे भी सेम है, पहला एंड मास से और दूसरा एंड फिक्स्ड सपोर्ट से। ऐसी कंडीशन पैरेलल केस की होती है, यानी कि ये दोनों पैरेलल में हैं। और हमसे फ्रीक्वेंसी पूछी है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई, टाइम पीरियड का उल्टा फ्रीक्वेंसी, तो 1/2 पाई अंडर रूट एम बाई के या फिर के बाई एम। सर टाइम पीरियड का उल्टा है तो यहाँ पे के बाई एम हो जाएगा। मोर ओवर के इक्विवेलेंट बाई एम, के इक्विवेलेंट कौन सा के लेंगे, K1 K2। सर कैसे हैं, दोनों ही पैरेलल हैं। पैरेलल के लिए सर दोनों ऐड हो जाते हैं, K1 प्लस K2 ओवर एम। तो कोई ऐसा ऑप्शन हमारी स्क्रीन पर दिख रहा है कि आपको? सर बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। एन स्टैंड्स फॉर, हेयर एन स्टैंड्स फॉर द फ्रीक्वेंसी। समझ आ रहा है? द फ्रीक्वेंसी लिख देता हूँ मैं यहाँ पे, एन या फिर कह लो फ्रीक्वेंसी, एन या फिर कह लो फ्रीक्वेंसी। वो कितनी आएगी, 1/2 पाई अंडर रूट K1 प्लस K2 ओवर एम। Two identical spring of constant K are connected in series and parallel as shown in figure. A mass m is suspended from them. The ratios of their frequencies of vertical oscillations will be. फ्रीक्वेंसीज का रेशियो पूछा गया है। तो सबसे पहले फ्रीक्वेंसी नंबर 1, पहले कॉम्बिनेशन के लिए सर 1/2 पाई अंडर रूट सर K ओवर M। पहले के लिए K कितना हो जाएगा सर, K और K दोनों ही सीरीज में हैं, यानी कि 1/K प्लस 1/K। सर ये हो जाएगा 2/K। किसकी वैल्यू आएगी, 1 इक्विवेलेंट की। क्या बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ, इधर लिख देता हूँ, देखो इस वाले केस के लिए क्या हो जाएगा, 1/K इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर, सीरीज में है तो 1/K प्लस 1/K प्लस 1/K। और यहाँ से K एलसीएम लेते हैं, ये हो जाएगा 2, सो 1/K इक्विवेलेंट की वैल्यू, और K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सर, ये हो जाएगा K/2। बिल्कुल सही। और इसके लिए K इक्विवेलेंट कितना आ जाएगा सर, पैरेलल कॉम्बिनेशन है, यानी कि K प्लस K, मतलब सर K प्लस K 2K हो जाएगा। चलें आगे, अगला क्वेश्चन, सॉरी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे होगा K ओवर M, यानी कि K इक्विवेलेंट K2 ओवर M हो जाएगा। अगली फ्रीक्वेंसी की बात करें F2, वो कितनी हो जाएगी सर, 1/2 पाई अंडर रूट K इक्विवेलेंट कितना सर, 2K है इस वाले केस के लिए, तो 2K ओवर M। बिल्कुल ठीक। हमसे पूछा गया है कि आप ना इन दोनों के रेशियोज बता दो, यानी कि F1 ओवर F2। F1 ओवर F2 डिवाइड कर देते हैं, तो 1/2 पाई से 1/2 पाई तो कैंसिल आउट हो गया, बचा ये, तो अंडर रूट K/2M। और यहाँ से अपने को क्या मिलेगा सर, M ओवर 2K। दोनों को डिवाइड करते हैं तो ये मिल रहा है। आगे चलें तो M से तो M गया और इस K से ये वाला K गया, बचा अपने पास 1/4, अंडर रूट 1/4, मतलब अंडर रूट 1/4 का मतलब सर 1/2। सो फ्रीक्वेंसी 2 इक्वल टू 1/2। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर सर सी। समझ आ रहा है कैसे किया हमने दोनों की फ्रीक्वेंसीज निकाल के। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mass m is suspended from two coupled spring connected in series. The force constant of springs are K1 and K2. The time period of the suspended mass will be, okay,
तो टाइम पीरियड टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम ओवर के इक्विवेलेंट। सर टाइम पीरियड का फॉर्मूला ये होता है। दोनों ही कॉम्बिनेशन कैसे हैं, दोनों ही स्प्रिंग कांस्टेंट K1 एंड K2 दोनों ही स्प्रिंग सीरीज में कनेक्ट है, क्वेश्चन में दे रखा है। तो 1 ओवर के इक्विवेलेंट निकालते हैं। 1 ओवर के इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा सर, 1 ओवर K1 प्लस 1 ओवर K2, यानी कि K1 K2 को एलसीएम लेते हैं और यहाँ पे अपने पास K1 प्लस K2, ये किसकी वैल्यू आई सर, 1 ओवर के इक्विवेलेंट की। 1 ओवर के इक्विवेलेंट की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देते हैं। तो अपने पास टाइम पीरियड का फॉर्मूला सर टी इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट ये रहा मास और 1 ओवर की इक्विवेलेंट की वैल्यू कितनी सर, K1 प्लस K2 ओवर K1 K2। तो ये है हमारे पास टाइम पीरियड। कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर M K1, ऑप्शन नंबर सी। समझ आ रहा है, दोनों ही कॉम्बिनेशन कैसे थे, सीरीज में थे, हमने टाइम पीरियड निकाल लिया के इक्विवेलेंट निकालने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन, two bodies M and N of equal masses are suspended from two separate massless spring of force constant K1 and K2। इतना तो है। आगे दे रखा है if the two bodies oscillate vertically such that their maximum velocities are equal, maximum velocity बराबर दे रखी है, the ratio of the amplitude M to the N। अपने को ऐसे निकालना है, एम्पलीट्यूड पूछा गया है कि एम्पलीट्यूड का रेशियो क्या होगा, IIT JEE 1988 का सवाल। तो सबसे पहले अपने को वेलोसिटी ऑफ एम मैक्सिमम, मोर ओवर मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एम किसके इक्वल हो जाएगी, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ एन के। ये तो अपने को गिवन है बच्चों। आगे क्या करना है, मैक्सिमम वेलोसिटी का फॉर्मूला सर ए ओमेगा, हमें पता है। सो ये हो जाएगा ए एम ओमेगा एम इक्वल टू ए एन ओमेगा एन। आगे क्या करना है, के ए एम क्या हो जाएगा, ओमेगा के बदले क्या मैं अंडर रूट के बाई एम लिख सकता हूँ। सो के 1, इसके लिए K1 दे रखा है और M इक्वल टू ए एन अंडर रूट K2 दे रखा है, K2 दूसरे वाले के लिए, N वाले के लिए K2 ओवर M अंडर रूट के बाई एम। आगे चलें, सॉल्व करें। चलो, एम्पलीट्यूड का रेशियो पूछा गया है, तो एम्पलीट्यूड ए एम ओवर ए एन इज इक्वल्स टू अंडर रूट K1 ओवर M, और यहाँ से क्या मिल जाएगा सर, M ओवर K2, यानी कि अंडर रूट K1 प्लस K1 ओवर K2। ऑप्शन नंबर बी। चलें, ऑप्शन नंबर बी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। समझ आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mass M is suspended from a spring of negligible mass. The spring is pulled a little and then released so that the mass executed simple harmonic oscillations with a time period t दे रखा है। If the mass is increased by m, mass को m बढ़ा दिया गया है, तो टाइम पीरियड कितना हो जाएगा 5t ओवर 4। तो रेशियो बता दो m ओवर m का कितना होगा। तो जैसा कि अपने को पता है टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट सर m बाई के। यहाँ से टाइम पीरियड जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m है, तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ T1 ओवर T2 इक्वल टू अंडर रूट M1 ओवर M2। बिल्कुल सर लिख सकते हो। पहले का टाइम पीरियड t, अब टाइम पीरियड कितना हो गया सर 5t ओवर 4। अंडर रूट पहले मास कितना था सर, पहले तो सिर्फ कैपिटल M था और अब क्या हो गया, इंक्रीज कर दिया m से, स्मॉल m से। तो अब जो मास हो गया वो हो गया m प्लस कैपिटल M। आगे बात समझ, t से t कटेगा, ये कितना हो जाएगा सर 4 ओवर 5 इज इक्वल्स टू अंडर रूट m ओवर m प्लस m। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड अपन को मिलेगा 16 ओवर 25 इज इक्वल्स टू यहाँ से मिलेगा कैपिटल M ओवर m प्लस कैपिटल M। इसके बाद क्या करूँ, दोनों को रिवर्स कर देता हूँ। रिवर्स करने से कितना हो जाएगा, वो तो हो जाएगा अपने पास 25 ओवर 16 ओके इज इक्वल्स टू, इसको रेसिप्रोकल करेंगे तो m प्लस कैपिटल M ओवर कैपिटल M। आगे इस बात समझ। चलो, तो 25 ओवर 16 इज इक्वल्स टू, यहाँ से देखो m ओवर m लिख सकता हूँ मैं, और प्लस m, मैंने m से ऐसे लिख दिया।
अब 1 को इधर लाऊंगा तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा, और यहाँ से जो मेरे पास m/m का रेशियो है वो कितना हो जाएगा, 25/16 - 1, यानी कि 25 - 16/16, यानी कि 9/16। बिल्कुल सर। सो ये रेशियो अपने पास निकल के आ गया, ऑप्शन नंबर ए। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, a mass m is suspended by means of two coiled spring which have the same length in unstretched condition as in figure. Their force constant are k1 and k2 respectively. When set of vertical vibration, the period will be. कैसे करेंगे? दोनों ही कॉम्बिनेशन कैसे हैं सर? सर पैरेलल में है, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई √m/k इक्विवेलेंट। पैरेलल केस है, पैरेलल केस के लिए क्या हो जाएगा सर, t इक्वल टू 2 पाई √m/, पैरेलल में क्या होता है, दोनों ही ऐड हो जाते हैं। सो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल समझ आ रहा है। चले आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन। A mass m is suspended from a light spring. An additional mass m added displaces the spring further by distance x. Now the combined mass will oscillate on the spring with period. टाइम पीरियड बताना है जी। सो टाइम पीरियड का फॉर्मूला t इक्वल टू 2 पाई √m/k। बट यहाँ पे अपने को k की वैल्यू तो गिवन ही नहीं है, तो कैसे करेंगे सर? जैसा कि अपने को पता है फोर्स जो होता है F, फोर्स होता है वो होता है k × x। बिल्कुल सर। mg की वैल्यू कितनी आ जाएगी, k की वैल्यू आ जाएगी mg/x। तो यहाँ पे जो टाइम पीरियड निकल के आएगा वो हो जाएगा 2 पाई √m। टोटल मास कितना सर? मास इस बार जो है ना वो बढ़ जाएगा m प्लस, नाउ द कंबाइंड मास के लिए पूछा है, तो हो जाएगा m प्लस कैपिटल M ओवर k। k की वैल्यू कितनी सर? mg/x। सो x/mg। ओके, सो ये आएगा अपने पास नया टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई √m+m x/mg। ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है, सेम ऑप्शन। बिल्कुल सही। चलें आगे, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। In the figure S1 and S2 are identical spring. दोनों ही कैसी स्प्रिंग है? आइडेंटिकल है। The oscillations frequency of the mass m is f. If one spring is removed, अगर एक स्प्रिंग को हटा देंगे तो the frequency will become, फ्रीक्वेंसी कितनी हो जाएगी? In terms of f बताने को बोला है। So जैसा कि अपने को पता है फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला 1/2 पाई √m/k या फिर k/m। सर k/m। आगे चलें, तो यहाँ पे दोनों ही स्प्रिंग हमारे पास कैसे कॉम्बिनेशन में है, सीरीज में कि पैरेलल में? सर पैरेलल में। अभी ऐसा केस लिया था ना, मास एक एंड मास से और एक एंड फिक्स्ड एंड से, एक एंड स्प्रिंग का एक एंड फिक्स्ड सपोर्ट से और एक एंड मास से। तो यहाँ पे S1 S2 स्प्रिंग है, S1 + S2 नहीं करना, दोनों ही आइडेंटिकल स्प्रिंग है। आइडेंटिकल स्प्रिंग यानी कि जो इसका स्प्रिंग कांस्टेंट वही इसका स्प्रिंग कांस्टेंट। तो अगर इसका स्प्रिंग कांस्टेंट k मान लेते हैं और इसका k होगा तो k + k 2k। ओके सर, 2k/m। समझ आ गई इतनी बात? आगे चलते हैं। सेकेंड कंडीशन में बोला है कि जो f डैश लिख रहे हैं हम, उसमें से ना एक स्प्रिंग रिमूव्ड कर दिया, एक स्प्रिंग को हटा दिया है। अगर एक स्प्रिंग को हटा देंगे तो टाइम पे k जो k इक्विवेलेंट है वो तो सिर्फ एक ही स्प्रिंग की वजह से होगा, यानी कि k की वजह से। और बोला है इसका रिलेशन बताएं। तो अगर हम इसको डिवाइड कर देते हैं, यहाँ पे देखो f/f डैश 1/2 पाई से 1/2 पाई तो कैंसिल आउट हो जाएगा, √2k/m और यहाँ से m/k ये आएगा m/k। चलो कैंसिल आउट करते हैं। क्या क्या कैंसिल हो रहा है? k से सर k कट गया, m से m कट गया, अपने पास बच रहा है सिर्फ 2, √2 बच रहा है। तो f डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारे पास? f जो है वो कितना हो जाएगा आपसे? f जो हो जाएगा वो √2 × f डैश हो जाएगा। और यहाँ से लिख सकते हैं सिंपल, f डैश जो है वो f/2
√2 हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि अपने को एफ के टर्म्स में पूछा है ना कि एफ डैश की टर्म में। समझ आ रही है? चलते हैं अगला क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वर्टिकल एक्सटेंशन इन अ लाइट स्प्रिंग बाय अ वेट ऑफ 1 kg सस्पेंडेड फ्रॉम द वायर इज 9.8 सेंटीमीटर, द पीरियड ऑफ ऑसिलेशन। पीरियड ऑफ ऑसिलेशन बताया, पर के की वैल्यू तो है ही नहीं इसमें, तो सबसे पहले के निकालते हैं। जैसा कि अपने को पता है फोर्स इज इक्वल्स टू के इंटू एक्स, यानी कि एम जी इक्वल टू के इंटू एक्स। मास दे रखा है, हाँ एक्स लिख लेता हूँ, और के की वैल्यू, मास दे रखा है अपने को 1 kg, जी की वैल्यू 9.8 और 9.8 सेंटीमीटर दे रखा है, तो 10⁻⁻2 लगा देंगे तो मीटर में चेंज हो जाएगी। 9 पॉइंट लिया ताकि इजीली कैंसिल आउट हो जाए। अब यहाँ से चलो फटाफट एक बार कैंसिल आउट कर देते हैं। 9.8 से 9 पॉइंट कैंसिल आउट हो गया, और यहाँ से के की जो वैल्यू है वो आ गई 100 सर। जो के की वैल्यू है वो आ गई 100 न्यूटन पर मीटर। हमसे बोला टाइम पीरियड बताना है आपको। टाइम पीरियड का फॉर्मूला, इसके बाद यहाँ पे देखो, टाइम पीरियड इक्वल टू टी इक्वल टू 2π √m/k सर। और के कितना है 100, टी इक्वल टू 2π मास तो 1 kg है और के की वैल्यू 100 आई। अगर 100 बाहर आएगा तो 10 बन जाएगा, तो टाइम पीरियड कितना आ जाएगा सर 2π/10, 2π/10, या फिर कह लें π/5 सेकेंड्स। ऑप्शन नंबर सी सर। समझ आ रहा है? चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारी स्क्रीन पर, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, द मास ऑफ द ब्लॉक इज m and spring are attached on either side with the force constant K1 and K2. If the block is displaced a little and left to oscillate, then the angular frequency of oscillation will be. Angular frequency पूछी गई है, और दोनों ही जो अपने पास स्प्रिंग्स हैं वो कैसी हैं, पैरेलल में लगी हुई हैं। सो पैरेलल में लगी है, और स्प्रिंग कांस्टेंट क्या उनका K1 और K2 दे रखा है, तो ये हो जाएगा K1 प्लस K2, पैरेलल में है तो ठीक है। मैं ये देख रहा था कि दोनों का सेम तो नहीं है, सेम होता तो 2K हो जाता। तो कैसा ऑप्शन पावर में दे रखा है, रूट में तो कोई ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि 1/2π K1 प्लस K2 ओवर m रेज टू दी पावर 1/2 सब में है पावर 1/2π K1 प्लस K2 m 1/π। ये रही फ्रीक्वेंसी। ओके, एंगुलर फ्रीक्वेंसी बोली गई है, एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल देते हैं। तो अपने को पता है एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π/t होता है। तो 2π/t को मैं क्या लिख सकता हूँ यहाँ से सर, 1/2π आपके पास ω/t हो जाएगा, ω/t हो जाएगा। फ्रीक्वेंसी नहीं यार, एंगुलर फ्रीक्वेंसी पूछी थी इस क्वेश्चन में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, अ ब्लॉक इज प्लेस्ड ऑन अ फ्रिक्शनलेस हॉरिजॉन्टल टेबल, द मास ऑफ द ब्लॉक इज m and the spring are attached on either side with force constant K1 and K2. If the block is displaced a little and left to oscillate, then the angular frequency of oscillation will be. Angular frequency कैसे निकालेंगे? पहले एक काम करते हैं, टाइम पीरियड निकाल लेते हैं और उसके बाद एंगुलर फ्रीक्वेंसी निकाल देंगे। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला T इक्वल टू 2π/m/k इक्विवेलेंट। बिल्कुल सर। सो T इक्वल टू 2π/m इज द मास, के इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा सर K1 प्लस K2। अब जैसा कि हमें पता है टाइम पीरियड T और ओमेगा का रिलेशन, तो ओमेगा जो होता है वो 2π/T होता है। सो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π और T की वैल्यू कितनी हो जाएगी यहाँ से सर, T जो है वो हो जाएगा 1/2π √K1 प्लस K2 ओवर m। बिल्कुल सही बोल रहा हूँ। कौन सा आंसर तो सर 1/2 पावर में है, तो ओमेगा इज इक्वल्स टू 2π से 2π कैंसिल आउट हो जाएगा। सो K1 प्लस K2 ओवर m रेज टू दी पावर 1/2
क्या हुआ है यहाँ पे सर, 2 पाई से 2 पाई कैंसिल आउट हो गया है, तो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर 1 ही है, k1 प्लस k2 ओवर m इंटू रेज टू द पावर 1/2। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर्स कांस्टेंट ऑफ टू स्प्रिंग आर k1 एंड k2 बोथ आर स्ट्रेच्ड टिल देयर इलास्टिक एनर्जीज आर इक्वल। ओके, if the stretching force are F1 and F2 then F1 ratio F2 is, इलास्टिक एनर्जी क्या होती है सर? सर हाफ k1 दे रखा है, सो k1 x1 स्क्वायर, ये तो अपने पास अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये चीज़ अपने को मिल गई। हाफ से हाफ कैंसिल आउट होगा, x1 ओवर x2 का जो स्क्वायर है वो हो जाएगा k2 ओवर k1 के इक्वल, या फिर कह लें x1 ओवर x2 है वो हो जाएगा अंडर रूट k2 ओवर k1 के। इसको बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। फोर्स बोला है, फोर्स का रेशियो बताना है। क्या ऐसा कोई रिलेशन जिसमें फोर्स और k दोनों आए? सर बिल्कुल ऐसा है हमारे पास रिलेशन। जैसा कि अपने को पता है फोर्स जो होता है वो होता है k इंटू एक्स। सो F1 k1 x1 इक्वल ओवर F2 के लिए भी क्या हो जाएगा सर? ये हो जाएगा k2 इंटू x2। अब देखो x1 ओवर x2 के बदले मैं ये रख दूँ, फ्रॉम 1 and 2 मेरे पास F1 रेशियो F2 इक्वल टू k1 ओवर k2, और यहाँ से मेरे पास क्या वैल्यू आएगी सर? अंडर रूट k2 ओवर k1 ओवर रूट k1। ये कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा अंडर रूट k1, और यहाँ से मिलेगा अंडर रूट k2। सो कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन नंबर सर सी दिख रहा है, सेम ऑप्शन नंबर सी। चलते हैं अगले या फिर लास्ट क्वेश्चन की तरफ। तो लास्ट क्वेश्चन हमारा क्या दे रखा है? 5 आइडेंटिकल स्प्रिंग, 1 2 3 4 5 आइडेंटिकल स्प्रिंग है सारी, आर यूज इन अ फॉलोइंग 3 कॉन्फ़िगरेशन, 3 कॉन्फ़िगरेशन। द टाइम पीरियड ऑफ वर्टिकल ऑसिलेशन इन कॉन्फ़िगरेशन 1 2 एंड 3 आर इन द रेशियो। तीनों के रेशियो बताने हैं, टाइम पीरियड। सो जैसा कि अपने को पता है टाइम पीरियड t इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट m ओवर k इक्विवेलेंट होता है, या फिर यहाँ से कह लूँ जो टाइम पीरियड है वो 1 ओवर k इक्विवेलेंट क्या आएगा? सॉरी, अंडर रूट k इक्विवेलेंट। इसका मतलब अगर मैं t1 रेशियो t2 रेशियो t3 लिखना चाहूँ तो वो हो जाएगा अंडर रूट 1 ओवर k इक्विवेलेंट फर्स्ट केस के लिए। मैं लिख दे रहा हूँ ऐसे, ठीक है, रेशियो 1 ओवर अंडर रूट k इक्विवेलेंट सेकेंड, रेशियो 1 ओवर अंडर रूट k इक्विवेलेंट थर्ड केस के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले केस के लिए क्या है? k है सिंपल सर। सो यहाँ से मेरे पास अंडर रूट किया जाएगा, सिंपल। नेक्स्ट में दोनों कैसे हैं? दोनों ही सर सीरीज के अंदर हैं, सीरीज के अंदर हैं, तो यहाँ पे k ओवर 2 अभी किया था क्वेश्चन, k ओवर 2 1 ओवर अंडर रूट k ओवर 2। नेक्स्ट करें, नेक्स्ट हो जाएगा 1 ओवर k इक्विवेलेंट। दोनों ही कैसे हैं? दोनों ही पैरेलल हैं, यानी कि 1 ओवर अंडर रूट सर 2k। अब सारी साइड से k को रिमूव कर देता हूँ, तो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है? ऑप्शन नंबर कौन सा मैच कर रहा है? यहाँ पे क्या बचेगा? यहाँ तो सर 1 बचेगा, 1 ओवर रूट 1 ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि 1 तो किसी में है ही नहीं। ये कितना हो जाएगा? रूट 2 पर जाएगा, रूट 2 ओवर k, यानी कि रूट 2 ओवर 1, सिर्फ रूट 2 बचेगा, और यहाँ से 1 ओवर रूट 2। ठीक है, समझ आ गया? बिल्कुल। चलें अगले क्वेश्चन की तरफ। दिस इज़ द लास्ट क्वेश्चन, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू एंड बाय बाय।